मुआशरे में हमारे जो नौजवान नस्ल है, मैं उनसे ये दोनों हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, एक नशा छोड़ दें और एक इख्तियार कर लें। नशा छोड़ना क्या है? ये चरस का, हीरोइन का, आइस का, भांग का, ये छोड़ दें। दूसरा नशा जो मैं अर्ज करूंगा कि वो इख्तियार करो कि सालिहीन की सोबत इख्तियार करो, उलमा के पास बैठो, बुजुर्गों के पास बैठो, जिनसे अल्लाह की बात मिलती हो, इस्लाह की बात मिलती हो, उनके पास बैठो। जब आप ऐसे लोगों की सोबत का तसलसल इख्तियार करते हैं तो ये आपको नशई बनाते हैं। कौन सा नशा? आदाब का। आपको आदाब सिखाते हैं, मुआशरे में उठना बैठना सिखाते हैं, आपके किरदार को बदलती करते हैं। आपका जो नशा जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा होता है, उससे आपकी जान छुड़ाते हैं। आपको फिर ऐसे नशे में डाल देते हैं जो आपको अल्लाह के करीब करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात मुक़द्दसा पे। मैं आपकी खिदमत में आज जो हाजिर हुआ हूँ, एक गुजारिश लेके कि हम अपने मुआशरे के अंदर जब किसी बद किरदार को देखते हैं तो या चोर को देखते हैं तो हम उसकी तज़हीक भी करते हैं, उसका मजाक भी उड़ाते हैं और उसको हम माफ़ भी नहीं करते हैं। मैं आज शेर शाह हाउस दरबार शेर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पे बैठा हूँ। ये बच्चा है, ये कसूर का रिहायशी है, नशा करता है बच्चा। माँ बाप इसके करीब हैं, इसका कोई दोस्त था, साथी था, वो उसके साथ मिलके चोरी ये करते थे। या ये बच्चा कहता है कि मैं चोरी नहीं करता, लेकिन बंदे ने इसको मौके पे पकड़ा चोरी करते हुए दरबार शेर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पे। बेटा नशा करते हो? जी अच्छा, किस चीज का बेटा करते हो? जो मिल जाए। अच्छा बेटा, एक तो आज वादा करो कि नशा नहीं करना। इंशाल्लाह करेंगे। नशा बेटा बुरी आदत है। इस नशे से जहां तुम अपने आप को तबाह कर रहे हो, वहां अपने खानदान को तबाह कर रहे हो और अपने घर के अंदर तुम परेशानी का बायस बन रहे हो। मुआशरे के अंदर भी जो गंदगी है उसका हिस्सा बन रहे हो। तुमने आज के बाद जो है वो नशा नहीं करना। चोर को ये है या नहीं है, इसको छोड़ते हैं। जब इसको मौके पे गिरफ्तार किया तो मैंने अपने जद्द अमजद से ये सीखा है कि किसी को माफ कर दो। हमने इस बच्चे को माफ कर दिया है इस वादे के साथ कि बेटा आइंदा नहीं करना। पुलिस को भी दिया जा सकता है, इसकी तफ्तीश भी की जा सकती है, लेकिन मेरे वालिद गरामी कलंदर पाक बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेटा सैयद वो है जो कातिल को शरबत पिलाने का ज़र्फ रखता हो। अगर वो कातिल को शरबत नहीं पिला सकता तो वो सैयद नहीं है। चोरी करना मैं न करना, मैं इस बच्चे को चोर नहीं कह रहा, मैं इस वीडियो के जरिए इस बच्चे को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन इसको इसने की भी नहीं है। ये कह रहा था कि वो मेरे साथी जो था उसका इरादा था, वो भाग गया और मैं मौके पे सैयद आज़ाद हुसैन शाह साहब के काबू आ गया। लेकिन इसने की है नहीं की है? इसने कहा कि नहीं किया। हमने तस्लीम कर लिया कि बेटा आपने नहीं किया, हमने आपको बेटा माफ़ कर दिया है इस शर्त पे कि आपने आइंदा ऐसा कभी गुनाह चोरी का हो या नशे का हो नहीं करना। बेटा चोर तब इंसान बनता है जब बंदा नशे में पड़ता है। नशा एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, बहुत डेंजरस बीमारी है
ये जब आपका नशा टूटता है तो आपको नशे के लिए पैसे चाहिए, तो फिर पैसों के लिए ये फिर वो हरकतें ऐसी करते हैं कि जो रास्ते में वो डंडा भी हम आपको दिखाते हैं, ये बड़ा खतरनाक और वजनी डंडा है ये वाला। ये इस बच्चे के पास है, ये रात को वारदात इस डंडे के, इसका यकीन करें इतना वजन है, ये मारते हैं यूं करके। जो कोई शरीफ रात को चल रहा होता है तो इस शान से हमने ये डंडा भी लिया, और ये मतलब बंदे खौफ के मारे वो जो डंडा है फिर उसको देख के ही वो उनकी जेब में जो होता है वो पेश कर देते हैं। जो डकैत होता है वो पिस्टल के जोर पे कनपट्टी पे रख के करता है, और जो नशई होता है उन्होंने अपने हथियार रखे हुए हैं। किसी के पास ब्लेड है वो अटैक करते हैं, किसी के पास चाकू है वो चाकू से हमलावर होने की कोशिश करते हैं। तो मैं नशइयों के खिलाफ इनकी इस्लाह के लिए जहाद करता रहता हूँ। खुदा की कसम मुझे दुख लगता है कि हमारे मुल्क में नशा एक ऐसी खतरनाक और मुज़ी चीज़ बन चुका है जो हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है। हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। हमने तो उस बच्चे को माफ़ कर दिया। अब ये सवाल पैदा होता है कि दरबार पे तो ये चोरी करने आया, तो लोग ये भी कहते होंगे यार चंगे दरबार वाले ने। ये जो दरबार वाले हज़रत गौस से आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक चोर आया, आपने उसको कुतुब बना दिया, वो वक़्त का कुतुब बन गया। हमारा फ़कीर जो होता है वो माफ़ करता है। मैं तो कई चोरों को कहता हूँ यार अगर तुम करते हो तो कोई बात नहीं, अगर कोई गला तोड़ के ले जाते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारी ज़रूरत होगी उसको पूरा कर लो। और अगर तुम कोई मस्जिद की मोटर उठा ले तो अल्लाह के घर की। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ हम दरबारों की बात करते हैं कि यार दरबार वाले भी साहिब मज़ार जो हैं वो अपनी दरगाह की हिफाजत नहीं कर सकते, ये बात नहीं है बेटा। ये तो फिर अल्लाह के घर में भी जाके चोरी करते हैं, अल्लाह के घर में मस्जिदों में जाके बल्ब भी उतारते हैं, पंखे भी उतारते हैं, मोटरें भी उतारते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब हम खुद बुरे हो जाते हैं, हमारे अंदर जब इतना गंद आ जाता है, जब नशा हम करते हैं, तो अल्लाह तो हमेशा ढील देता है और फ़कीर भी हमेशा माफ़ करता है। अल्लाह ढील देता है गुनाहगार को, खा वो चोर हो व कोई हो। फ़िरौन को भी तो अल्लाह ने कितने 100 साल ढील दी। और मैं ये जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि आए माफ़ करना सीखें, माफ़ कर दें। जैसे इस बच्चे को हमने माफ़ कर दिया, इस बच्चे को हमने माफ़ कर दिया, हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन इसके वालिदैन को हमने आगाह किया कि आप अपने बच्चे की इस्लाह करें, बच्चा आपका दुरुस्त हो जाए। जवान बच्चा है, हसीन है, खूबसूरत है, और मुझे दुख होता है माशरे में हमारे जो नौजवान नस्ल है, मैं उनसे ये दोनों हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, एक नशा छोड़ दें और एक इख्तियार कर लें। नशा छोड़ना क्या है? ये चरस का, हीरोइन का, आइस का, भांग का, ये छोड़ दें। ये यहाँ आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, आपके ख़ानदान को बर्बाद कर रहा है, मुआशरे को बर्बाद कर रहा है। वहाँ एक टाइम आता है कि मैंने बहुत सारे नशई देखे हैं, कब्रिस्तानों में उनकी रूह परवाज़ होती है, उनको संभालने वाला कोई नहीं होता। वालिदैन शर्मिंदा होते हैं, वालिदैन के लिए ये शर्मिंदगी का धब्बा बन जाते हैं। दूसरा नशा जो मैं अर्ज़ करूँगा कि वो इख्तियार करो कि सालिहीन की सोबत इख्तियार करो, उलमा के पास बैठो, बुजुर्गों के पास बैठो, जिनसे अल्लाह की बात मिलती हो, इस्लाह की बात मिलती हो, उनके पास बैठो। और जब आप ऐसे लोगों की सोबत का तसलसल इख्तियार करते हैं तो ये आपको नशई बनाते हैं। कौन सा नशा? आदाब का,
आपको आदाब सिखाते हैं, मुआशरे में उठना बैठना सिखाते हैं, आपके किरदार को बदलती करते हैं। आपका जो नशा जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा होता है उससे आपकी जान छुड़ाते हैं, आपको फिर ऐसे नशे में डाल देते हैं जो आपको अल्लाह के करीब करता है। आए हम मिलके इस मुआशरे के अंदर ये जो नासूर है नशे की सूरत में, उसके खिलाफ जहाद करें। मैं भी करूं, आप भी करें, हम इस्लाह करें। हम इन लोगों की इस्लाह भी कर सकते हैं मोहब्बत से, प्यार से, ये भी बदल सकते हैं। आखिर में मैं कलंदर पाक बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का आपको एक फरमान सुनाना चाहता हूँ। बाबा जी फरमाते हैं, बेटा अगर तेरे पास कोई मुलाजिम है ना, अगर वो कोई चोरी करता है तो उसको कभी फारग न करना, क्योंकि उसकी अगर हरकतों की वजह से फारग कर दोगे तो ये उस पर जुल्म है। वो फरमाते थे कि उसको समझाओ 1 बार 2 बार 4 बार, उसको उस वक्त तक फारग न करो जब तक उसकी इस्लाह न हो जाए, क्योंकि वो जब आप यहाँ से छोड़ के जाएगा तो वो किसी दूसरी जगह पे जाके वही हरकत करेगा, वही चोरी करेगा। तो इस्लाह की कोशिश करें। हम इस अजीम मुल्क पाकिस्तान जहाँ हम रहते हैं, और अगर हम पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, दर्द रखते हैं, तो हम इस मुल्क में बसने वाले नौजवानों को नशे की लानत से पाक करें, इनको नशा छुड़ाएं। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ आप इन बच्चों को पकड़ के आप नशा सेंटरों में पहुँचाएं, ताकि यहाँ वो रहें, इनका इलाज हो और इनकी सेहत बहाल हो, और ये माँ बाप का फिर बाजू बने और इस मुआशरे के अंदर एक पॉजिटिव किरदार अदा करें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कमेंट्स कीजिएगा, और मेरा ये जो चैनल है मंशा बुखारी के नाम से, इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।